अच्छा बड़ी साहब 1 मिनट 30 सेकंड दीजिए। बकौल इनके ख्वाजा आसिफ साहब के जनरल बाजवा से सौदा करके यहां से निकले हैं। नहीं। और एक नहीं, एक बात इसमें बड़े सबक पे ना है कि जो इनको फायदे भी पहुंचाते हैं ना, वो उन अपना हशर देख लें। काजी साहब उन्होंने कहा जनरल बाजवा सबसे पहले नाम लिया। अब सुन ले, थोड़ा सा मुझे भी गुजारिश करने का मौका दे दे। हालात तो नहीं है खुल के बात करने के, लेकिन कुछ नहीं होता, दम घुटरा इसमें कर देते हैं। मान लिया बकौल इनके कि 2018 में जनरल बाजवा साहब बकौल इनके, तो फिर एक्सटेंशन क्यों दी? सिर्फ मुझे एक सवाल का जवाब दे दे, एक्सटेंशन क्यों दी? दूसरी बात, कहते हैं ये 4 जज बैठ के, सुप्रीम कोर्ट के 4 जज, कल को मौजूदा जज साहब के बारे में ये भी कह देंगे। मुझे बताए एक कोई प्राइम मिनिस्टर है ABCD, ये बाजवा साहब है जिनके बारे में वो सारा इल्जाम लगा रहे हैं, और गालबन शायद फैज हमीद साहब, कमर बाजवा साहब ही है ना, 6 साल रहे हैं गालबन, और 6 साल रहे हैं। एक्सटेंशन मिलने की वजह से वैसे आर्मी चीफ का टेन्योर 3 साल होता है, ठीक है ना, एम आई राइट? वो कह रहे हैं 4 जज बैठ के करोड़ों के मुंतखब नुमाइंदे को, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर कोई भी, चलो मियाँ साहब को छोड़ देते हैं, करप्शन करता है, लूट मार करता है, मुल्की मफाद के खिलाफ जाता है, अरबों रुपए करप्शन लेता है, तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मुझे उसका नाम बता दें। मान लिया 4 जजों को नहीं फैसला करना चाहिए, बटी साहब कौन करेगा फैसला? साहब मैं आपकी बहुत सी बातों का जवाब नहीं दे सकता। कुछ लोगों के बारे में मैं एक फिक्रा बोल देता हूँ। पाँव से उठते हैं तो गिरबान पकड़ लेते हैं, वक्त आता है तो गिरबान छोड़ के पाँव में पड़ जाते हैं। साहब मेरा सिंपल सवाल है, मियाँ साहब ने फरमाया 4 अनइलेक्टेड जज सुप्रीम कोर्ट के नाम भी लिए, मान लिया किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी केस है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर अल्लाह की अदालत, इन्होंने कहा मुझे अल्लाह पे यकीन है। मियाँ साहब अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है, कुल कायनात का रब है, खाली आपका नहीं है। अल्लाह तो उसको भी देता है जो उसको मानता नहीं, लेकिन अल्लाह ने ही कहा हुआ है कि राशि जहन्नमी है। अल्लाह ने कहा हुआ है सच बोलो। बताएं कि आप लंदन, आपको अदालतों ने भेजा या वजीर दफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक आपको बाजवा साहब ने भेजा? बताए 2018 पे जो आपने PDM में मूवमेंट चलाई थी कि 2 बंदे रिजाइन दें, क्या आप दोनों से आकर रिजाइन लेंगे? आप बताएं कि काई साहब इधर आंख में आंखें चक पाओ कि जस्टिस कयूम को शहबाज शरीफ साहब ने किसका पैगाम दिया था? बताए ना, ये अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह की भी माने ना। अल्लाह तो कहता है सच बोलो। वो सैफुर रहमान ने पैगाम दिया था, नहीं CM साहब, शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो आई हुई है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। नहीं अच्छा, एक ऑडियो मैंने जो सुनी थी वो सैफुर रहमान भी कह रहे थे ना कि CM साहब ने ये फरमाया, ये नहीं था? हाय 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 हाय, सुनता जा शर्माता जा, आंखों को रुलाता जा, बल्कि दिल को सुलाता जा। मैं हैरान हूं कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब अल्लाह की भी मदद का कह रहे हैं, और 4-5 जज साहबान, साकब निसार दरवेश आदमी, उमर अता बंदयाल दीनदार आदमी, उन्होंने फैसले पे इम्प्लीमेंट कराया नहीं कराया अलग, क्या कराते उसके बाद आसिफ सईद खोसा को ये निशाना बना रहे हैं, सजाद अली शाह जैसा इंटेग्रिटी वाला जज, और हाजर अजाजुल एहसन, जो अगले अजाजुल एहसन जो कमिंग चीफ जस्टिस हैं। हाँ। क्या ये जो इनको हुक्म दिया है? सिर्फ इमरान खान ने क्या कहा था? एक कंडीशन सेशन जज थी, हम कानून के मुताबिक फैसला, तो ही अदालत आ गई। आज अतर मनीला साहब आप मेरे भी चीफ जस्टिस हैं। जब वकला मूवमेंट चल रही थी इफ्तार चौधरी का, आप जो सब के साथ होते थे, तो मैं PUJ का सदर था, दर्जनों मुलाकातें हुई आपसे इफ्तार चौधरी के साथ। क्या ये तौहीन अदालत नहीं है कि मेरे मुल्क के आने वाले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को वो कह रहे हैं इन जैसे 4 बंदे बैठ के? नहीं, क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? नहीं जेबा पर नहीं। कादी साहब देखे, हम इधर किसी एक जमात के तर्जुमान नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा इमरान खान की हुकूमत मिसाली थी, अब भी लफ्ज में कायम हूं। नहीं, जेबा पर मोहतरम एडिशन जज साहबा थी जिन्हें इमरान खान साहब ने गलत कहा, जाके माफी भी मांग ली। तो अब अतर मनीला साहब के ही चीफ जस्टिस हैं वो आने वाले कमिंग। क्या इस पर तौहीन अदालत होगी? नहीं, इन पे नहीं होगी।
इन पे ना सीक्रेट एक्ट लगता है, ना तौहीन अदालत होती है, ना नैब कार्रवाई करता है, ना एंटी करप्शन करता है, ना FIA करता है, ना पुलिस पूरी करता है। स्टेट को चला रहे हैं यार, क्या किस चक्कर में आप छोड़ें, ये जरा सुने क्या कह रहे हैं। है भाई हमारे पास कुछ, हाँ ये कुछ लोगों से शॉट लिए हैं हमारे, कोई गाना ही सुना दे। नहीं नहीं, ये लोग जो बहुत जश्न मनाने जा रहे हैं मियाँ साहब की आमद पे, जरा वो सुनवाते हैं आपको। सुनाएं जी। चले काजी साहब, को खुदा का बंदा को नेक बंदा आए इस मुल्क के लिए, कभी जरदारी आ गया, कभी वो आ गया, कभी वो आ गया। बहुत दुख है कि नवाज शरीफ वापस आ रहा है इस वतन को लूटने के लिए। पाकिस्तान क्या लेने आ रहा है, जो कुछ बच गया, जो रह सह गया, क्या उसको लूटने आ रहे हैं। नवाज शरीफ आ रहा है तो उसको उधर ही रहना चाहिए, और हम इधर ही हैं तो उसको भी उधर ही रहना चाहिए। वो वहाँ पे चिल करे, हम यहाँ पे चिल करेंगे। नवाज शरीफ के आने का फ़ायदा क्या, फिर जब मुश्किल हालात हो गए छोड़ के भाग जाएगा, तो अल्लाह ताला के रहम करम पे तो उससे बेहतर है कोई अच्छी क़यादत का हम इंतखाब करें जो कि मुल्क व कौम के लिए बेहतरी का बायस हो। मैं तो बहुत अच्छा समझता हूँ नवाज शरीफ को, आएगा तो देखना फिर बड़ी धूमधाम से इंशाल्लाह इस्तकबाल करेंगे उन्हें। लीडर वो होते हैं जो जिस तरह खान चाहे जेल में है, वो फिर भी रह के अवाम के अंदर है। नवाज शरीफ की तरह भाग के नहीं गया कहीं पे भी। लंदन अभी तक उसकी दवाई नहीं मिली, वो हकीम ही नहीं मिल रहा जिससे उसने दवाई लेनी है। जी अच्छी बात है, आने दें, ठीक है, मैं तो अच्छा समझता हूँ। मैं इसी पार्टी को एंजॉय करता हूँ। कोई पता नहीं क्योंकि मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, कोई पता नहीं कि उन्होंने आके क्या करना है। जो बाहर बैठ के करें वो इधर आके भी कर लेंगे, इसलिए तो कोई कुछ नहीं कह सकते हैं। जी मिक्स्ड सी राय है लोगों की। देखिए काजी साहब, ये राय उनका हक है जिसने भी दी है। मेरी नज़र में तो नवाज शरीफ साहब को मैं भी वेलकम करता हूँ, लेकिन हकायक को मसख ना करें। ये ना कहें कि अल्लाह मेरे पे मेहरबान है, मेरी नीयत थी 4 साल आप रहे, अपनी मर्जी से इलाज कराने गए, पाकिस्तान आपका 100 दफ़ा अच्छा नहीं बड़ी साहब, कुछ लोगों के यहाँ पे इंटरपोल के जरिए वारंट निकाले हुए, तो वो भी आके जलसा करेंगे जो बाकी बंदा है, या सिर्फ यही करेंगे? काजी साहब मैं नहायत एहतराम से, एक तरफ कल परसों मैं किसी का बयान पढ़ा था कि मोनस लाई को इंटरपोल से लाओ, उसके होते हुए उसको कोई सजा नहीं हुई, कोई जुर्म नहीं था। एक तरफ वो बच्चा नौजवान लीडर मोनस लाई, जिस पर उस वक्त कोई पर्चा नहीं था, कोई झूठा मुकदमा नहीं था, जिसके बाप को 12 दफ़ा जमानत के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, इंटरपोल याद आ रही है। दूसरी तरफ नहायत काबिल एहतराम नवाज शरीफ साहब हमारे पसंदीदा आदमी है, बल्कि शहबाज शरीफ ज़्यादा खैर, सजा याफ्ता है, अदालत से सजा याफ्ता है, जेल से बीमारी का कह के हस्पताल गए, VVIP वार्ड में, वहाँ से चार्टर्ड प्लेन में लंदन गई। क्या ऐसे शख्स को आते ही मीनारे पाकिस्तान या जाती उम्रा जलसे की इजाज़त होनी चाहिए, या कानून को अपना रास्ता अपनाना चाहिए? ये कानून क्यों इतना अंधा है? अंधा तो सुना था, लेकिन अन्ने वही अन्ना है। भट्टी साहब, मैंने आपसे के साथ 4 साल हो गए आपके साथ शो करते हुए, ये जो कानून बड़ा देखता है, वो देखता है, वो डाटा तो नहीं किधरे, जो डाटा होंदा है तो कानून का हासा निकल जाता है, जो तो मेरे वर्गे कमज़ोर नूं वेखदा है तो जुत्ती ला लैंदा वो। लिहाजा इस कानून की भी हमें एहसास रहने दें। काजी साहब नहीं, आप फिर थोड़ा सा देखें। मैं कह रहा हूँ उनका मुल्क है 100 करोड़ दफा आए, कागजों में मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से सजा याफ्ता और इश्तिहारी, ये कहने हैं उन्हें रैली की सूरत में हम जलसा गाह में लाएंगे। मुझे बता दें, क्या FIA पाकिस्तान में इसका वजूद ख़त्म हो गया, नैब का ख़त्म हो गया, अदालतों की हुक्म अदूली आप पर, इन पर लाज़िम है? नहीं, किस कानून के तहत? यहाँ तो कह दें कि जितने पाकिस्तान में आज सजा याफ्ता जेल में है उन सबको लंदन भेजे, 4 साल बाद आके उन्हें जलसा करने दें, फिर मोहतरम नवाज शरीफ साहब भी करें। भट्टी साहब, हमारे ना चकवाल बड़ा में एक मेरी एक रहनुमाई, मेरी सिर्फ एक सवाल, उसके बाद मैं आपको तंग नहीं करूंगा, मुझे पता है आपका वक्त कीमती है। मेरी अर्ज सुन ले, कोई और शख्स है, उसे सजा हुई है नैब से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी, और मुजरम है और इश्तिहारी है, क्या वो अमेरिका से, लंदन से, किसी दूसरे मुल्क से पाकिस्तान आता है तो क्या किया जाएगा? मैं आपको ना काउंटर क्वेश्चन करता हूँ जो मैं आपसे करना चाह रहा था। आर्टिकल 6 के तहत ज़िया लाख पे पर्चा होना चाहिए था, अंदर होना चाहिए था। जो उसके साथ थे, जो उसके एबटर थे, वो अंदर होने चाहिए थे ना, वो वज़ीर आज़म बन गए। सुने यहाँ पे इंडाइटमेंट होनी थी, फर्द जुर्म आयद होनी थी, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। आप मुझे कमज़ोर समझ के दबाव में ला रहे हैं। मेरी अर्ज सुन ले, वो तो शहबाज शरीफ से ना फर्ज,
मैंने कह दिया कोई और बंदा इश्तिहारी है, सुप्रीम कोर्ट से नैब से सजा याफ्ता है, अगर वो आता है तो उसके साथ कानून क्या करेगा? मैं सिर्फ ये रहनुमाई चाह रहा हूँ, इतनी सादी सवाल है। देखें, साबका वज़ीर दाखिला और हमारे दोस्त, मुश्तरका दोस्त राना सनाउल्लाह साहब ने हमें खुशखबरी और नवीद सुना दी है कि सज़ाएँ कालअदम हो जाएंगी। कैसे? ये अदालतों का काम है, ये टॉक शो में अदालतों की इज्जत में इजाफा तो ये कर रहे हैं ना, फैसले नहीं होते। अदालतों की इज्जत में तो ये कब से इजाफा कर रहे हैं। अब मैं ज़्यादा बात नहीं करता, तो पहले सुन लें। अच्छा, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो सिर्फ कलियां इन्हां दी हुई है, बाकी तो किसी दी नहीं हो रही ना। अच्छा, तरीके इंसाफ का कोई एक लीडर बताएं जो अपने घर रहता है। आइन और कानून का ये तकादा कहते हैं कि जिसे सुप्रीम कोर्ट से सजा हो, इश्तिहारी हो, उसे फायद ईसा साहब से मुतालबा करें। क्या आइन और कानून ये कहता है? मैं कहता हूँ आइन और पहली कानून बात ये तो कहता ये है, मैं है इख्तलाफ करता हूँ इस कि बात। इंतहाई इम्पेकेबल करियर है, अनटेंटेड हमारे नए चीफ। रिस्क हो गया, हमें गारंटी मिली। कादी साहब आधा सच ना बोले। बड़ी साहब